नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 30 सितंबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जेल में इंटरव्यू देने के मामले में नया खुलासा हुआ है। पंजाब एसआईटी की टीम ने जांच के बाद सबूत दिए हैं कि जयपुर सेंट्रल जेल में रहते हुए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू हुआ था। जूम ऐप के जरिए एक टीवी चैनल से जुड़कर लॉरेंस ने इंटरव्यू दिया था। मामले की जांच कर रही एसआईटी टीम ने राजस्थान पुलिस को सबूत दिए हैं। इसके बाद जयपुर की लालकोठी थाने में केस दर्ज किया गया है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई ने फरवरी 2023 में जेल में बंद रहने के दौरान एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था। मामले की जांच को लेकर कोर्ट के आदेश पर पंजाब पुलिस ने पहली एफआईआर दिसंबर 2023 में और दूसरी जनवरी 2024 में दर्ज की थी। दरअसल मार्च 2023 में लॉरेंस के 2 इंटरव्यू सामने आए थे। लॉरेंस उस समय 21 दिन जयपुर पुलिस की कस्टडी में था। राजस्थान में अब चतुर्थ श्रेणी और ड्राइवर की भर्ती लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी। कर्मचारी चयन बोर्ड यह परीक्षाएं करवाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य होगा। पहले न्यूनतम योग्यता 8वीं पास थी। इसके साथ ही जैसलमेर में 2600 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट लगेगा। उद्योगों के लिए अब खेजड़ी और अन्य पेड़ नहीं काटे जाएंगे। कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट मंत्री जोराराम पटेल ने कहा कि प्रदेश में 60,000 चतुर्थ श्रेणी और 23,000 ड्राइवर के पद खाली हैं। भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में किरोड़ी लाल मीणा भी शामिल हुए। कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस वार्ता में मंत्री जोराराम पटेल ने कहा, प्रदेश में अब चतुर्थ श्रेणी और ड्राइवर की भर्ती लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य होगा। राजस्थान में आज से बारिश का दौर थमने की संभावना है। उदयपुर, कोटा संभाग को छोड़कर किसी भी जगह बरसात का अलर्ट नहीं है। इससे पहले झालावाड़, बारां, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर के कई हिस्सों में बारिश हुई। बारिश होने और ठंडी हवा चलने से प्रदेश में तापमान भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा बरसात झालावाड़ के खानपुर में 33 mm दर्ज हुई। प्रदेश में पश्चिमी हवाओं का प्रभाव कम होने और नमी ज्यादा होने से हवाओं में ठंडक बढ़ गई, जिससे रविवार को कई जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। इधर बीकानेर में कल अधिकतम तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 36.6, श्रीगंगानगर में 37.3, जोधपुर में 37.2 और जयपुर में 33.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। राजस्थान में मानसून का सीजन 1 जून से 30 सितंबर तक रहता है। भजनलाल कैबिनेट से इस्तीफा देने के करीब 3 महीने बाद किरोड़ी लाल मीणा कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए। बैठक में शामिल होने के बाद वे सरकारी कार से सीएमओ से रवाना हुए, लेकिन थोड़ी दूर जाकर प्राइवेट कार में बैठ गए। कैबिनेट की बैठक में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने मीडिया से कहा कि मुझे प्रदेशाध्यक्ष जी ने कहा था कि आप कैबिनेट की मीटिंग में जाएं। मैं मदन राठौर के कहने पर गया था। वैसे मैं पहले हुई कैबिनेट की बैठक में नहीं आया क्योंकि मैंने इस्तीफा दे रखा है। संगठन के मुखिया का आदेश था। दूसरा कारण यह था कि कैबिनेट की बैठक में सब इंस्पेक्टर का पेपर रद्द होने का प्रकरण रखा गया था, इसीलिए भी मैं गया था। मैंने अपनी बात वहां रखी। मैंने कहा कि जो भ्रष्टाचार पिछली सरकार में हुआ है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एसआई भर्ती का पेपर रद्द होना चाहिए। मंत्री पद पर लौट आने के सवाल पर बोले कि मैं एक विधायक के तौर पर ही घूम रहा हूं। हरियाणा चुनाव के बीच साध्वियों के यौन शोषण और कत्ल केस में 20 साल कैद काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम ने सरकार से इमरजेंसी पैरोल मांगी है। राम रहीम ने जेल विभाग को आवेदन कर 20 दिन की पैरोल देने के लिए कहा है। इस दौरान उसने उत्तर प्रदेश के बरनावा आश्रम में रहने की बात कही है। राम रहीम 13 अगस्त को ही 21 दिन की फरलो पर बाहर आया था। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगी हुई है। इस वजह से सरकार ने राम रहीम के आवेदन को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास भेजा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर पैरोल को लेकर सवाल पूछे हैं। पत्र में पूछा गया है कि चुनाव के टाइम किसी दोषी को पैरोल पर रिहा करना कितना सही है। चुनाव के लिहाज से देखें तो राम रहीम का हरियाणा के सिरसा, अंबाला, कुरुक्षेत्र और हिसार जिले में खासा प्रभाव है। इन चारों जिलों में करीब 36 विधानसभा सीटें आती हैं। हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। 8 अक्टूबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। बांसवाड़ा जिले के खमेरा थाना क्षेत्र में एक किराना व्यापारी के अपहरण करने का मामला सामने आया है।
थानाधिकारी जीवतराम मीणा ने बताया कि खमेरा निवासी 45 वर्षीय जयंतीलाल जैन एक किराना व्यापारी है। वह ग्राहकों से उगाही के पैसे लेने के लिए निकला था। काफी देर हो गई और रात तक घर नहीं पहुंचा। ऐसे में परिजन काफी चिंतित होने लगे थे। उन्होंने पहले तो काफी तलाश की, लेकिन कुछ सुराग हाथ नहीं लगा तो खमेरा थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई। अगले दिन जयंतीलाल के नए नंबर से पत्नी के नंबर पर फोन आया। इसमें पति ने बताया कि वह जंगल में है, उसे 4 लोगों ने बंधक बनाया है, 1 लाख की फिरौती मांग रहे हैं। पुलिस ने जब लोकेशन ट्रेस की तो अंतिम लोकेशन मध्य प्रदेश के भोपाल के आसपास की आ रही है। लोकेशन मिलने पर पुलिस की टीम भोपाल के लिए रवाना हो गई। भरतपुर जिले के कुम्हेर क्षेत्र के गांव जया में एक युवक ने घर के बाहर खेल रहे 3 बच्चों को ट्रैक्टर से टक्कर मार दी। घटना में एक बच्चे की मौत हो गई, वहीं 2 बच्चे घायल हो गए। घटना के बाद चालक ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। परिजन घायलों को कुम्हेर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से गंभीर हालत में तीनों को जिला आरबीएम अस्पताल रेफर कर दिया। जहां चिकित्सकों ने रोहन को मृत घोषित कर दिया और कान्हा के पैर में फ्रैक्चर है और तीसरे बच्चे नवजीत को छुट्टी दे दी गई। परिजनों ने मृतक बच्चे के शव लेने से इनकार कर दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आरबीएम अस्पताल में धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद आईजी कार्यालय पहुंचे, वहां पर भी धरना प्रदर्शन किया। अंडर ट्रेनिंग आईपीएस पंकज यादव ने परिजनों को समझाइश की कि अगले 24 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसके बाद परिजन मान गए। राजधानी जयपुर के जेईसीसी में डॉक्टर्स की ग्लोबल सिंगिंग कंपटीशन वॉइस ऑफ डॉक्टर्स के दूसरे सीजन का ग्रैंड फिनाले का आयोजन हुआ। इस कंपटीशन में देश विदेश से शामिल हुए डॉक्टर्स ने अपने सुर ताल से समा बांध दिया। मरीजों का इलाज करने वाले हाथों को माइक थामे देख हर कोई हैरान था। डॉक्टर्स ने बॉलीवुड गीतों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देकर उपस्थित दर्शकों को अपने गीतों पर थिरकने को मजबूर किया। कार्यक्रम में बॉलीवुड के जाने माने प्लेबैक सिंगर्स अमित कुमार, पद्मश्री कविता कृष्णमूर्ति और कुणाल गांजावाला ने बारीकी से डॉक्टर्स के सुरों को परखा। कार्यक्रम में प्लेबैक सिंगर्स अमित कुमार, पद्मश्री कविता कृष्णमूर्ति और कुणाल गांजावाला ने भी विशेष प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मन मोह लिया। पद्मश्री कविता कृष्णमूर्ति ने शुरुआत बंगाल केस की पीड़िता को श्रद्धांजलि देते हुए मैं इतनी बुरी तो न थी मां गीत प्रस्तुत किया। इस प्रस्तुति ने दर्शकों की आंखें नम कर दी। भरतपुर जिले के नदबई के गांव छतरपुर में 19 सितंबर को आपसी विवाद के बाद शराब के नशे में बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की हत्या कर दी थी। मामले में पुलिस ने हत्या के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर बड़े बेटे आरोपी विनोद का साथ देने वाले मृतक के पिता 65 वर्षीय राम सहाय को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी दौलत कुमार साहू ने बताया, 19 सितंबर की शाम को गांव छतरपुर के रहने वाले आरोपी विनोद ने आपसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद शराब के नशे में अपने छोटे भाई अजीत की हत्या कर दी थी। मामले में साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर साक्ष्य मिटाने का प्रयास करने को लेकर आरोपी के पिता को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी पिता से पूछताछ कर रही है। राजधानी जयपुर में मिस्टर वर्मा इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट की ओर से आयोजित किए जा रहे मिस व मिस्टर कैटेगरी के स्टेट लेवल ब्यूटी पेजेंट मिस्टर एंड मिस पिंक सिटी सीजन 8 के जयपुर ऑडिशन के फाइनल राउंड का आयोजन सीएसकेएम स्थित परगेटी क्लब में किया गया। इसमें 200 से अधिक 16 से 27 एज ग्रुप के मेल फीमेल मॉडल्स ने पार्टिसिपेट कर अपने टैलेंट को सबके सामने प्रेजेंट किया। सभी ने अपने आर्ट स्किल्स व लुक्स से जजेस को लुभाने की कोशिश की और वॉक कर अपने सिलेक्शन की दावेदारी पेश की। आयोजक गौरव वर्मा ने बताया कि फाइनल राउंड में सभी ने रैंप वॉक, इंटरव्यू राउंड, क्वेश्चन आंसर राउंड व एप्टीट्यूड सेशन में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। पार्टिसिपेंट्स से जूरी द्वारा उनके फ्यूचर, कैरियर प्लान, रोल मॉडल, इंस्पिरेशन आदि के बारे में सवाल किए गए। जोधपुर में अपनी भांजे के पास आई एक 55 साल की महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर उसके एक रिश्तेदार सहित 4 जनों के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया है। जांच में सामने आया है कि महिला के साथ दो लोगों ने अलग अलग समय पर गैंगरेप किया है। एसीपी अंशु जैन ने बताया कि 55 वर्षीय महिला निवासी बालेसर जोधपुर सूरसागर में रहने वाली अपनी भांजी के पास आई थी। महिला ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि दिन में 2 युवक उसे बाइक पर उठाकर ले गए
और सुनसान क्षेत्र में ले जाकर उसके साथ गैंग रेप किया। इसके बाद दोनों युवकों ने महिला को फिर से सूरसागर छोड़ दिया। शाम को सूरसागर निवासी उसके रिश्तेदार व उसके दोस्त ने उसके साथ शराब की पार्टी की और साथ में खाना खाने के बाद उसके साथ गैंग रेप किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।